हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपना अगला टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन एंड इट्स रिलेशनशिप विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है बेटा, ट्रांसफर फंक्शन एंड इट्स रिलेशनशिप विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो लिख दिया मैंने ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू आउटपुट, सबसे पहला आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, इसको और दूसरी वे में अगर रिप्रेजेंट करें तो CS, जो कि आउटपुट पे आपका CS होता है, इनपुट पे आपका RS होता है, तो CS डिवाइड बाय RS। ठीक है, और ये वाला फंक्शन ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपके जो अब ट्रांसफर फंक्शन निकलता किस किस का है। एक तो देखो आपके दो बेसिक जो है वो दो फंक्शन होते हैं, एक तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। तो सबसे पहले OLTF, ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होगा कि जिसमें कोई भी फीडबैक नहीं होगा। ठीक है, नो फीडबैक पाथ। फीडबैक का क्या मतलब है, जैसे ये अगर मान लो कोई मेरा एक बॉक्स है जिस पे कंट्रोलर लगा हुआ है, कंट्रोलर, ठीक है, और ये सेकंड जो बॉक्स है इस पे मेरा प्लांट है। ठीक है, तो ये आपका इनपुट हो गया। इनपुट को किससे करते हैं रिप्रेजेंट, R(s) से। आउटपुट को किससे करते हैं, C(s) से। ठीक है, तो ये ओपन लूप है। अब देखो यहाँ पे कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, ये जो दोनों बॉक्स है इनपुट से लेके आउटपुट तक, इनपुट से लेके आउटपुट तक, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, G(s) से। ठीक है, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया ओपन लूप का, ट्रांसफर फंक्शन G(s) इक्वल टू, ठीक है, CS डिवाइड बाय RS। ठीक है, और अगर मैं क्लोज लूप की अगर बात करूं, CLTF, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप में क्या होगा, आपका फीडबैक जाएगा। तो ये फीडबैक कैसे होगा सर, ये समिंग पॉइंट होता है। समिंग पॉइंट है, आपने बताया था कि एक जगह प्लस ले लो, एक जगह माइनस ले लो। ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, GS लिखा हुआ है। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ है ये ऊपर वाला। ठीक है, आउटपुट पे क्या है, C(s) है। ठीक है, एंड यहां से आपका फीडबैक गया। ठीक है, और फीडबैक किससे जाएगा, उसको नाम देते हैं HS। ठीक है, HS। अब देखो ये हो गया RS इनपुट, आपका फीडबैक कहां पे गया है, निगेटिव पे गया है, इसको नाम दिया जाता है B(s). ठीक है, ये हो गया समिंग बॉक्स। तो समिंग बॉक्स के आगे का जो सिग्नल होता है उसको बोला जाता है E(s). ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी, कहाँ B(s) आ रहा है, कहाँ E(s) आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये वाला जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, इसका नेचर कैसा है, निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन निकालना है आपको। अभी एक टर्म लिखी थी GS/1 + GSHS या GS/1 - GSHS। ठीक है, तो वो GSHS आ कहां से रहा है, वो यहीं से आएगा। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन देखते हैं। देखो, तो बच्चों ये बताओ कि ये ES की वैल्यू क्या हो जाएगी। ES इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि RS - BS। सबसे पहला ES
इक्वल टू आर एस माइनस बी एस सी एस, ई एस इक्वल टू आर एस इनपुट पे आ रहा है एंड यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, बी एस हो रहा है, तो आर एस माइनस बी एस। ठीक है, अब सी एस, सी एस कहाँ पे है सर, यहाँ पे है, ये फॉरवर्ड पाथ में है, तो सी एस के साथ में क्या क्या है, ई एस इंटू जी एस, ई एस इंटू जी एस, तो ई एस इंटू जी एस। ठीक है, अब बी एस को देखते हैं, ये बी एस है, ये बी एस कहां से आ रहा है सर, इधर से आ रहा है आउटपुट से, और आउटपुट पे क्या है, सी एस है, तो सी एस इंटू एच एस, बी एस इक्वल टू सी एस इंटू एच एस। अब इन तीनों को नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करना है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से ई एस इक्वल टू, इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से सी एस, सी एस इक्वल टू, ये 1 एंड 2 है, ये आपको क्या करना है, जो ये ई एस लिखा हुआ है इक्वेशन 2 में, ठीक है, यहां पे इसकी वैल्यू रखनी है इक्वेशन 1 से उठा के, तो आर एस माइनस बी एस, ठीक है, बड़ा कोष्टक एंड साथ में क्या है, जी एस। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 दे दो। अब इक्वेशन 2 एंड 3 का यूज करते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3। ठीक है, तो बी एस, इक्वेशन 3 में देखो बी एस लिखा हुआ है, तो सी एस की वैल्यू क्या होगी, ये जो पूरा इक्वेशन 4 है ये आप यहां पे रख दो, तो आर एस माइनस बी एस इंटू साथ में क्या है, सी एस इंटू एच एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए एच एस का, तो बी एस आर एस इंटू एच एस माइनस बी एस सी एस एच एस। ठीक है, अब जब इस वाली स्टेप को आप सॉल्व करेंगे तो ये सी एस के टर्म में आएगा, सी एस, ये ऐसा कुछ बन जाएगा 1 प्लस जी एस एच एस, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू आर एस इंटू जी एस। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, सी एस बाय आर एस चाहिए, ये सी एस बाय आर एस चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन चाहिए सी एस बाय आर एस। ठीक है, तो ये सी एस बाय आर एस, तो ये सी एस, ये जैसा का वैसा डिवाइड बाय आर एस। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बच गया, जी एस बच गया, जी एस। ठीक है, डिवाइड बाय, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, देखिए आपने क्या दिया, नेगेटिव फीडबैक दिया, तो यहाँ पे साइन क्या आ गया, प्लस का। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता और यहाँ पे अगर माइनस होता या प्लस होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है ट्रांसफर फंक्शन का, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, थैंक यू।